हमारी पूरी कोशिश है सीजीएल को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये है सेंटर की हालत। आज जो वीडियो आया है ये है सेंटर की हालत। ये हमने उठाया है राकेश यादव के चैनल से। ये है सेंटर की हालत। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हो जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एडिक्विटी हट जाए, लेकिन अब मैं लीड नहीं करूंगी, क्योंकि भैया मेरे में अब इतना पेशेंस नहीं रहा। मुझे शर्म आती है जब मुझे कोई ये भेजता है कि मैडम स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिसके कारण हमें कमेंट ऑफ करना पड़ रहा है। मैंने कहा कमेंट क्यों कर रहे हैं, हम तो आगे से लीड कर रहे हैं, हम तो प्रॉपर तरीके से बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। नहीं मैडम, बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। भैया मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स को इन लोगों ने ऑफ किया। क्यों? क्योंकि बच्चे गालियां दे रहे हैं। कौन से बच्चे? जिनके लिए जाके लाठियां खा रहे हैं हम। अरे मैं पागल हूं जो लाठियां मैं खा रही हूं? अगर हम लोग अपने आप को गिरफ्तारी दे रहे हैं उनके लिए जो गालियां दे। और मैंने कहा ना बेटा, जो कहते ना बिक गया। एक तो कमेंट कर रहा है राजेश यादव। अरे यार, कुछ ऐसे ट्रोल आर्मी को आप रख रहे हो जिनको प्रॉपर नाम नहीं बता रहे हो आप। वो राकेश यादव है, राजेश यादव नहीं है। ट्रोल आर्मी को कम से कम नाम तो बता दो प्रॉपर तरीके से। देखो, जब घर में मैंने देखा है, मैंने अपने ससुराल में देखा है, मेरी सास मेरे हस्बैंड के गांव जाने से पहले निकल लेती थी, भाग जाती थी, कहीं दूसरी जगह चली जाती थी। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि जिस तरह से गालियां देता है ना, तो बाल बच्चा जब गाली देता है ना तो शर्म आती है, इसीलिए मैं निकल जाती हूँ, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि मैं यहां से निकल जाती हूँ। बाल बच्चे जब गाली देते हैं ना तो माँ बाप पलट के गाली नहीं दे पाते। माँ बाप का काम यही होता है कि चुपचाप से किनारे हो जाना। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ सभी टीचर्स से जो हमारा साथ दे रहे थे कि प्लीज अब इसके बाद मैं इसमें आगे नहीं रहूंगी। आप लोगों जो चाहिए हेल्प, बच्चों को पहुंचाना है कोई खबर, कोई चीज ड्राफ्टिंग करानी है, कहीं पर कोई मिनिस्ट्री में आप लोगों को मीटिंग करनी है, किसी अंडर सेक्रेटरी लेवल तक से बात करनी है, उनके थ्रू कहीं पर कोई मीटिंग फिक्स करानी है, मैं सब में रहूंगी, लेकिन मैं पीछे रहूंगी क्योंकि मुझे शर्म आती है। हम उस जनरेशन के हैं ही नहीं जब गालियां दी जाती थी टीचर्स को। बिना बात का स्कूल में कई बार मार खाए हुए हैं, लेकिन पलट के जवाब नहीं देते थे क्योंकि पता होता था कि गलती टीचर की है, मेरी गलती नहीं है, फिर भी वो मार रही है। चुपचाप से रो के रह जाते थे क्योंकि हमें पता होता था हम कर क्या सकते हैं, टीचर है। यहाँ तो 2 कौड़ी की औरत बिक गई है, चाय की चुस्की में लॉलीपॉप लेके आ गई। ये लैंग्वेज बोलते हो आप लोग, खराब लगता है, शर्म आती है। बच्चों की इतनी फिक्र है सर आपको, तो आप ऐसे क्लासरूम में बच्चों को नहीं पढ़ाते जहां पे सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिट है। आप 500 बच्चों को ठूस के उस क्लासरूम में पढ़ाते हैं जहां पे अगर उस एंट्री या एग्जिट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारे बच्चे अंदर ही मर जाएंगे। इसलिए प्लीज बच्चों का ख्याल करिए, ऑफलाइन भी उनको एक सही सेंटर दीजिए जहां पे आप कम से कम 2 एग्जिट्स रखिए, ताकि अगर कहीं पर एक प्रॉब्लम हो तो दूसरे से बच्चे निकल सके। आप ऐसी जगह पढ़ा रहे हैं जहां पे बच्चों को बिल्कुल चूहेदानी में कैद करके मार देने की पूरी संभावना है। मैंने बार बार आपको कहा है कि भाई ऐसा काम मत करो कि पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री पर सवालिया निशान हो जाए, लेकिन आज भी ऐसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट है, जहां पे कोई फायर एनओसी नहीं है। इसीलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम तो पीछे हट रहे हैं, हम तो बिल्कुल किनारे हो जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप ऐसी गलती ना करें जिससे आप तो फंसे ही फंसे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा है, वो मारे जाए। नहीं, मैं माफी मांग रही हूं, क्योंकि हमें अब अपनी औकात समझ में आ रही है कि भाई जब आपने वीडियो बनाया तो बहुत अच्छी बात है, जब मैंने जवाब दे दिया तो मैडम आपने गलत किया, आप डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा डिलीट मारो, यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ही तो खेला था अंग्रेजों ने और 200 साल राज किया था।
यहां तो सीधा डिवीजन हो गया। भाई आप ग्रुप में बोलिए, जैसे मैंने अभिनय को ग्रुप में डांटा था, आप ग्रुप में बोलिए और उसके बाद सब लोग फिर मतभेद भुला के सामने एक साथ ऐसे आएंगे कि मिनिस्ट्री को भी लगेगा कि हाँ, इनमें तो बहुत अच्छा रिलेशन है। हमारे आपस के जो मतभेद है वो क्या बच्चों को पेल दे उसी चक्कर में? तुम लोग भाड़ में जाओ, पहले हम लोग अपनी लड़ाई संभाल ले। अंदर काम हो रहा है, वेंडर चेंज करने की जो दबाव है वो बना हुआ है, सीजीएल पोस्टपोन करने का दबाव पूरी तरह से बना हुआ है। लेकिन हम आपको बच्चों को ये कह दें कि बेटा उन्होंने जो आह्वान किया है कि टाइम और डेट बताया जाएगा प्रोटेस्ट का 15 तारीख के बाद, बस हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आप जहां बोलेंगे वहां पे हम पीछे, सबसे पीछे हम अपने लोगों को भी भेज देंगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं यार, मैं जाऊंगी फिर से मोटी कहलाऊंगी, फिर से बुढ़ी कहलाऊंगी, फिर से कहलाऊंगी आप फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपको आदित्य सर के कामयाबी से जलन है। अरे भैया वो तो मैथ्स का टीचर है, मैं इंग्लिश की हूं, मैं क्या जलन करूंगी? अब जिन लोगों को जवाब चाहिए था कि आप छुप गए मंदिर में, आप भाग गए, उसका भी मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, वो भी काबिल न्यूज में है, मेरे में भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मुझे माफ करिएगा, आपने बच्चों का आह्वान किया है 15 अगस्त के बाद बच्चे आ जाएंगे। जो बोलिएगा, जहां ड्राफ्टिंग करनी है, जहां पे आपको मीटिंग चाहिए, जिस लेवल के लोगों से, क्योंकि मेरे बच्चे जो 2011-12 के हैं वो बहुत ऊपर पोस्ट तक पहुंच चुके हैं, वो भी आज बहुत सम्मान करते हैं। वो एक समय था यार जब बच्चों का ऐसा लेवल है ना यार, वहां पे एक अंडर सेक्रेटरी आके, मतलब मैडम आप हो, एक एक फोटो खींचो, जल्दी खींचो यार। बहुत पुराने बच्चे, बहुत पुराने, उनको देख के मैं कहता यार तुम इतने बुढ़े कैसे हो गए? कहता मैडम आप तो अभी भी जवान हो। यार ऐसे बच्चे हैं जिनको देखकर वो लगता है उनको बस वो क्या करेंगे, वो लिपट जाएंगे, गले लगा लेंगे, क्या वो ऐसी हालत होती है। हम लोग का इतना प्यार है। आज के जमाने के बच्चों को मुझे नहीं समझ में आता है। बेटा मैं मोटी हूं, मैं बुढ़ी हो गई हूं, मेरा अकल मति मारी गई है, अब दिमाग नहीं चलता, सब सही है, अब मैं बिल्कुल पीछे हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आदित्य सर से, प्लीज लीड करिए। 15 अगस्त के बाद आपको जो भी ड्राफ्टिंग, कहीं भी मीटिंग, कुछ भी हो आप बताइएगा, मैं पूरी कोशिश कर दूंगी। लेकिन हाँ, अब मैं आगे नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ाया वो लोग आज मुझे इतना सम्मान देते हैं, हर चीज को भूलकर। मैंने क्या नहीं सुना देती हूँ इन लोग को, और इन लोग सुन लेता है, उस समय भी गुस्सा होता है, फिर आके नहीं मैडम आप तो अपने क्या। ये प्यार हम लोग का जमाने में ये चलता था। आई एम सॉरी। 15 अगस्त के बाद जो आप कह रहे हो प्रोटेस्ट, प्लीज आप जारी रखिएगा। मैं इस प्रोटेस्ट से अपने आप को हटाती हूँ। मैं रोज क्लास में 6:30 बजे शाम को जो एसएससी सीजीएल है उसके एक बढ़िया टेस्ट पेपर्स लेके आऊंगी ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर होइए। मैं केडी लाइव में पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश बाय नीतू मैम में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं और इंसल्ट नहीं होना चाहती। थैंक यू सो मच।